तो अमोनिया में क्या होगा, अगर आप देखोगे तो इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। अगर 5 बनाएंगे तो नाइट्रोजन, इसका मतलब हो गया कि उसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा, 1 2 3 4 और एक 5। एक हो गया लोन पेयर और बाकी 3 सिंगल। जो 3 सिंगल है, नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को किस तरह से अरेंज कर सकता है, देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, तीनों एक तरफ, ठीक, या फिर 2 एक तरफ, एक तरफ, और या फिर तीनों अलग अलग। तो कौन सी पॉसिबिलिटी है जो NH3 पे सेट बैठेगी, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ यहां N हो गया और इस पर 3 हमने क्या लगा दिए, हाइड्रोजन। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसा दिखेगा, 1 नाइट्रोजन और 3 ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहां पर। तो अगर हम यहां देखेंगे बेटा तो एक नाइट्रोजन को दिखा रहे हैं क्रॉस से और हाइड्रोजन को दिखा रहे हैं डॉट से। तो एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, और नाइट्रोजन के पास अपना एक लोन पेयर भी है, तो वो ये। तो देखो यहां पर 8 हो गए, बाकी सबके 2-2 हो गए। इसी तरह से अगर हम देखें बेटा इसके बाद CH4 मीथेन, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 4। तो 4 वो इस तरह से दिखाता है, इसका मतलब चारों अनपेयर्ड हैं, चारों अलग अलग हैं। तो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन बनने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, या तो चारों अलग अलग हों, या फिर 2 एक तरफ और 2 अलग अलग हों, या फिर 2 2 दोनों तरफ हों, और या फिर 3 एक तरफ और एक तरफ हो। तो कौन सा वाला स्ट्रक्चर बेटा CH4 पे सेट बैठेगा, पहला वाला, ठीक है, सिंपल है। तो कार्बन के 4 हाइड्रोजन कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। और क्या होगा बेटा, ये कार्बन हो गया, ये 4 हमने इसके ऊपर क्या बना दिए, हाइड्रोजन बना दिए, ठीक। और वही चीज है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं क्रॉस से, हाइड्रोजन को दिखा रहे हैं डॉट से। तो एक क्रॉस एक डॉट, एक क्रॉस एक डॉट, एक क्रॉस एक डॉट, एक क्रॉस एक डॉट। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है। चलो अब ये तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। अब इस वाले स्ट्रक्चर के लिए कोई कंपाउंड देख ले, जैसे फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसको क्या बोला जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। अभी आयुपैक नेम भी हम लोग इसके लिख रहे थे, एक ही कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मेथ, है ना, एन। और CHO के लिए क्या लिखेंगे, अल। अभी नहीं लिखा है ना, अभी ये हमने स्टार्ट नहीं किए हैं। CHO के लिए क्या लिखा जाता है, अल। तो क्या नाम हो गया, मीथेनल। अब इसमें देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये हो गया कार्बन सेंट्रल एटम, इधर हाइड्रोजन और एक तरफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 होता है ना, डबल, तो ये डबल बन गया। कार्बन कितने बनाता है, 4, तो 2 इधर, एक इधर और एक इधर। और हाइड्रोजन कितने बनाता है, 1। देखो ये वाला स्ट्रक्चर सेट हो गया इस पे। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन और ये 2 हो गए हाइड्रोजन, ठीक है, हो गए। ऑक्सीजन को दिखा रहे हैं सपोज आप, चलो क्रॉस से, कार्बन को दिखा रहे हैं डॉट से, और हाइड्रोजन को दिखा दे रहे हैं सर्किल से। तो हाइड्रोजन कार्बन के बीच मतलब क्या हो गया, डॉट एंड सर्किल, डॉट एंड सर्किल, डॉट एंड सर्किल। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 डॉट कार्बन के और डबल बॉन्ड है ना, और 2 क्रॉस ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6, 2 यूज कर लिए तो बचे कितने, 4। कार्बन के पास होते हैं 4, 2 यहां, एक यहां, एक यहां, 4 पूरे हो गए। तो देखोगे सबका, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका डुप्लेट और डुप्लेट पूरा। समझ आ गया। नेक्स्ट, अब ये वाला स्ट्रक्चर ले ले, ये किस पे सेट बैठेगा, तो फॉर एग्जांपल जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के C बीच में रखो सेंट्रल एटम, और O और O किनारे किनारे रख दो। O कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल, तो डबल इधर और डबल इधर, हो गया। 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन को क्रॉस से दिखा रहे हैं, कार्बन को डॉट से दिखा ले रहे हैं। तो 2 क्रॉस 2 डॉट, 2 क्रॉस 2 डॉट। ऑक्सीजन के पास अपने कितने बचे, 6 में से 2 यूज कर लिए तो 4 बचे रह गए। कार्बन के पास 4 ही होते हैं, 2 इधर 2 इधर, बराबर हो गए। तो देखो सबके सर्कल में 8-8 हो गए, फिर से कंप्लीट। अब कौन सा बचा, ये वाला लास्ट वाला। हाँ, तो कौन सा हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ बनता है और सिंगल बॉन्ड किसके साथ बनता है, हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड बन गया। बना लोगे, छोड़ दें इसको, ठीक। अब थोड़े और ऊपर पहुंचते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर है बेटा हमारा HNO2, इसको कहते हैं नाइट्रस एसिड। क्या कहते हैं, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड।
अब अगर एलिमेंट का नंबर जब बहुत ज्यादा होने लगता है तो हमें क्या पहचानना चाहिए? सेंट्रल एटम। अब इनमें से बताओ कौन सेंट्रल दिख रहा है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को बीच में बनाओ, फिर ऑक्सीजन लगाओ। कितने ऑक्सीजन है? 2। एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। फिर कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमेशा किनारे की तरफ लगाओ ऑक्सीजन के साथ। ठीक। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? एक, तो एक बना दिया। ऑक्सीजन कितने बनाता है? 2, तो एक बना चुका है ऑलरेडी, तो एक और बना दिया। नाइट्रोजन कितने बनाता है? 3, एक बना चुका है ऑलरेडी, तो 2। देखो सब बैलेंस हो गए, नहीं हो गए? और ऑक्सीजन 2, सारे हो गए। अब वही इसका स्ट्रक्चर बना लो, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। समझ गए? ठीक है। और सबके सिंबल दिखा दो। हाइड्रोजन दिखा रहे हैं सर्किल से, ऑक्सीजन दिखा रहे हैं क्रॉस से, नाइट्रोजन दिखा रहे हैं डॉट से। तो पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल, मतलब सर्किल एंड क्रॉस। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल, मतलब क्रॉस एंड डॉट। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल, तो 2 क्रॉस और 2 डॉट। ऑक्सीजन ने अपने 2 यूज कर लिए, बचे कितने? 4। 6 होते तो 2 यूज कर लिए। ऑक्सीजन ने अपने 2 यूज कर लिए, इसके पास भी कितने बचे? 4। और नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5। 5 में से 2 और एक 3 यूज कर लिए, तो बचे कितने? 2। अब ये जो 2 बचे हैं, ये क्या बना सकता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लोन पेयर जो होते हैं बेटा, वो कौन से तरह के बॉन्ड बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका मतलब अभी नाइट्रोजन के पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की क्षमता है, कैपेसिटी है। तो अगला स्ट्रक्चर हमारा हो गया HNO3, जिसको कहते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में क्या होगा? ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, और कितने हाइड्रोजन लगे हैं बेटा? ऑक्सीजन लगे हैं 3, तो 1 2 3 लगा दिए। और कितना हाइड्रोजन लगा है? 1, तो 1 हाइड्रोजन लगा दिया। हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल। ऑक्सीजन कैसा बनाता है? डबल, 2 हो गए। नाइट्रोजन कैसा बनाता है? ट्रिपल, 3 हो गए। और एक अभी इसके पास लोन पेयर है, वो इसको दे देगा। हो गया HNO3। ठीक है, आसान है। तो इसी स्ट्रक्चर में यहां पर क्या जोड़ देंगे बेटा? है ना, O जोड़ देंगे। और O जोड़ देंगे और O ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया, तो इसके अपने पास 6 बचे हुए। तो 6 ये और 2 ये, 8 हो गए। तो हमारा अगला वाला जो है बेटा वो क्या है? अब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3। तो पहले सेंट्रल एटम देखो, इसमें कौन है? S। तो पहले S बना दो बीच में। कितने ऑक्सीजन लगे? 3, तो 1 2 3 लगा दिए। फिर कितने हाइड्रोजन लगे? 2, एक इधर और एक इधर लगा दिया। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? सिंगल बना दिया। ऑक्सीजन कितने बनाता है? तो 2 बन गए। ऐसे ही इधर भी हो गया और इधर भी हो गया। और सल्फर कितने बनाता है? 2। और सल्फर के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 2 सिंगल 2 लोन पेयर। तो जो सिंगल वाले थे वो तो बॉन्ड बन गए। लोन पेयर इसके पास एक इधर है और एक इधर है, तो ये अपना एक लोन पेयर इसे दे देगा। हाँ, वो नीचे वाला 4 में आ जाएगा। तो समझ आ गया? तो इसका स्ट्रक्चर बना लोगे, इलेक्ट्रॉन डॉट छोड़ दें। ठीक। और यही अगर हम H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाए तो H2SO4, जिसको हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, तो एक O और आ गया, तो एक O यहां पे लगा दो। ठीक, ये वाला लोन पेयर इसके पास आ जाएगा, बन जाएगा H2SO4 नाउ। समझ गए? क्लियर है? आसान है। चलो अब आगे आ जाते हैं H2S2O7। इसको कहते हैं बेटा ओलियम। क्या कहते हैं? हाँ, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और ओलियम कहा जाता है इसको। ठीक। अब इसमें देखो सेंट्रल एटम कितने हैं? 2। सल्फर 2 हो गए ना, तो 2 बना दो। तो बेटा एक सल्फर और दूसरा सल्फर। ठीक। कितने ऑक्सीजन लगे? 7। तो 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम कहीं भी ऑक्सीजन और लगाएंगे तो 2 ऑक्सीजन एक साथ हो जाएंगे, और 2 ऑक्सीजन बेटा एक साथ केवल परऑक्साइड में होते हैं, केवल परऑक्साइड में, इसमें नहीं। तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन हम कहां अरेंज कर देंगे? यहां। हो गए 7। हाइड्रोजन कितने लगे? तो एक इधर लगा दो और एक इधर लगा दो। ठीक। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 1। ऑक्सीजन कितने बनाता है? 2। सल्फर कितने बनाता है? 2। ऑक्सीजन कितने बनाता है? 2। सल्फर कितने? 2। ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 1।
अब 2 लोन पेयर इसके पास हैं और 2 लोन पेयर इसके पास हैं बेटा, एक वो इधर दे देगा, एक इधर, एक इधर और एक इधर। आसान है, इजी है, अरेंजमेंट आता हो बस। अब अगर मान लो यही चीज H2S2O8 हो जाए, इसको डाइसल्फेट है ना, डाइसल्फेट कहते हैं, हाइड्रोजन डाइसल्फेट, हाइड्रोजन डाइसल्फेट। डाइसल्फेट क्यों कहते हैं? SO4 पर -2 होता है और SO4 का देखो ये डबल है, 2 S हो गए, 8 ऑक्सीजन हो गए, तो हाइड्रोजन डाइसल्फेट। अब एक ऑक्सीजन और बढ़ गया इसमें बेटा, बढ़ गया ना, एक ऑक्सीजन और बढ़ गया, तो बेटा अगला ऑक्सीजन जो होता है वो हम किसी और के साथ जोड़ेंगे तो मॉलिक्यूल की सिमेट्री खराब हो जाएगी। तो सिमेट्री खराब ना हो इसलिए उसको कहां अरेंज कर देते हैं? बीच में। और ये कौन सी लिंकेज बन जाती है? एंड दिस लिंकेज इज नोन एज पेरोक्साइड। तो अगर कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए कि H2S2O7 और H2S2O8 इनमें से किसमें पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है? SO8 में। बना लोगे इलेक्ट्रॉन डॉट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे स्ट्रक्चर बेटा हो गए आपके किसके? इलेक्ट्रॉन डॉट, जिसमें कोऑर्डिनेट क्या कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक, अब हम ये जानेंगे बेटा क्या ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सल्फर के, क्या ये कोवलेंट में भी कभी कन्वर्ट हो सकते हैं? क्या ये कोवलेंट में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। कब जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में। कैसे करके समझो। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना? 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। 3p4 सही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला वैलेंस शेल है हमारा, ये सब अंदर के शेल हैं, सेकंड शेल है, फर्स्ट शेल है, ये अंदर के शेल हो गए। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? वैलेंस शेल, केवल वैलेंस शेल। एस में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमको? 2। पी में कितने दिख रहे हैं हमको? 4। 1, 2, 3 एंड 4 एंड दिस इज नोन एज ग्राउंड स्टेट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट। अभी हम जानते हैं कि जो थर्ड शेल होता है बेटा उसमें और भी सब शेल होते हैं। पहले वाले में केवल S होता है, दूसरे वाले में S और P होता है और तीसरे वाले में S, P और D भी होता है। समझ आया? अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये शेल्स हैं, तो पहला शेल जो होता है उसमें केवल एक ही सब शेल होता है 1s। दूसरे वाले में 2 सब शेल होते हैं 2s और 2p। तीसरे वाले में 3 होते हैं 3s, 3p और 3d और चौथे वाले में 4 होते हैं 4s, 4p, 4d, 4f। पांचवें वाले में 5 होंगे, छठे वाले में 6 होंगे। समझ आया? तो अभी यहां थर्ड में देखो 3s के बाद 3p है और 3p के बाद 3d। जो 3d है अभी उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको खाली बना दो यहां पर। ठीक, दीज आर d ऑर्बिटल्स। ठीक, अभी हमें सल्फर के पास कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं? देखो 2, यही तो 2 हैं, इसीलिए सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है? 2। और सल्फर के पास लोन पेयर कितने हैं? 2। देखो एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, ये लोन पेयर हो गए, ये सिंगल वाले हो गए, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा जो पेयर वाले हैं वो जंप करके आगे चले जाते हैं, कूद जाते हैं, है ना, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो अगर ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया इलेक्ट्रॉन बेटा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो कितने अनपेयर्ड हो गए यहां पर? 3 ये और 1 आगे चला गया, टोटल कितने अनपेयर्ड हो गए? 4। अब सल्फर कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है? 4 बना सकता है। मान लो और एनर्जी मिल जाए, ये वाला भी जंप करके आगे चला जाए, तो बेटा यहां पर अब कितना बचा? 1। यहां पर कितने हो गए? 3 और 2 इलेक्ट्रॉन आगे अनपेयर्ड हो गए। कितने अनपेयर्ड हो गए टोटल? 6। ठीक है, 6। तो यहां पर 4 अनपेयर्ड हैं, है ना। यहां कितने हैं बेटा? 6 अनपेयर्ड हैं और ऊपर वाले में कितने हैं? 2 अनपेयर्ड हैं। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, किसी भी एलिमेंट में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते हैं वो उतने ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब अब सल्फर इस वाली स्टेट में कितने कोवलेंट बना सकता है? 6। ठीक, इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट 1 और इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट 2। सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है? 6। सल्फर और इसमें कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। इसमें कितने बना सकता है? 2। तो सल्फर के तीनों तरह के कंपाउंड मिलते हैं। SF2 भी होता है,
SF4 भी होता है और SF6 भी होता है। ये SF2 कौन सा होगा? इस वाले में। SF4 कौन सा होगा? इस वाले में। 4 अनपेयर्ड है, 4 फ्लोरीन लग जाएंगे। और SF6 किस में होगा? इस वाले में। तो सल्फर का SF6 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए बेटा, तो सारे के सारे फ्लोरीन यहां पर अटैच हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। सल्फर के साथ फ्लोरीन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 6। तो ये हो गया हमारा सल्फर, और इसके ऊपर 6 क्या लगे होंगे? फ्लोरीन, लाइक दिस। ये फ्लोरीन, ठीक है, दीज आर फ्लोरीन्स। तो सल्फर ने एक, अब सल्फर के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं डॉट से और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं क्रॉस से। तो एक डॉट एंड क्रॉस, 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 एक डॉट एंड क्रॉस। और फ्लोरीन क्योंकि हेलोजन है, इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 7। एक उसने यूज कर लिया तो बचे कितने? 6। हर एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे। तो देखो फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, नहीं हो गया? लेकिन सल्फर के केस में एक नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ? इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से क्या हो गए बेटा? ज्यादा हो गए, नहीं हो गए? गिनो, सर्किल में गिनो सल्फर के। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12। ऑक्टेट रूल फेल हो गया। तो ध्यान रखना, हमेशा एक्साइटेड स्टेट वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होते हैं। ऑक्टेट रूल केवल उन्हीं में फॉलो होते हैं जो ग्राउंड स्टेट में बनते हैं। हाँ, स्टेबल होते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े कम स्टेबल होते हैं। इनको हीट करोगे तो ये टूट जाता है बहुत जल्दी, SF2 बना लेता है ना। थोड़े कम स्टेबल होते हैं औरों के मुकाबले। तो समझ आया? इसका मतलब हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं बेटा, इनको हम कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं ऐसे करके। लेकिन अगर हम कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो ऑक्टेट रूल का फेलियर हो जाएगा। हाँ, हो तो जाएगा आराम से। S3PO4 है, सेंट्रल एटम कौन है? P। ऑक्सीजन कितने लगे? 4। 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने लगे? 3। 1 2 और 3 लगा दिए। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है तो 3 हो गए। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, डबल, हाइड्रोजन सिंगल। फास्फोरस के पास एक लोन पेयर होता है तो ऊपर की तरफ कोऑर्डिनेट बन गया। और अगर इसी कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट कर दो किसमें? डबल बॉन्ड में, ठीक है, डबल बॉन्ड में, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट स्ट्रक्चर कहलाता है ऊपर वाला, ठीक। और ये कौन सा कहलाता है? एक्साइटेड स्टेट। इसमें आपके आउटर मोस्ट में देखो 5 बॉन्ड बने, तो एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कितने हो जाएंगे? 10। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, मतलब ऑक्टेट फेलियर। ऊपर वाले में ऑक्टेट पूरा हो जाएगा।